एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो, अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। एक्चुअली गाइस मेरा कोल्ड अभी भी ठीक नहीं हुआ है, फिर भी मैंने सोचा कि मैं एक स्टोरी तो अपलोड कर ही सकती हूँ अगर मुझसे हो रहा है तो सोचा कि आज रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। अगर पार्ट छोटा हो तो शिकायत मत करना क्योंकि सच में हेल्थ अच्छी नहीं है। जब होगी तो फिर मैं लॉन्ग एपिसोड बनाया करूँगी। विंग जो कि दरवाजे पर नॉक करते हुए बोल रहा था, फैंशिंग ये मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। फैंशिंग अंदर से सारा नज़ारा अपने मोबाइल के ज़रिए देख पा रहा था कि विंग वहाँ पर खड़ा है, उसके साथ साथ पूरी फैमिली वहाँ पर जमा है। विंग जो कि बाहर से बोल रहा है कि बाहर कोई नहीं है, सब चले गए, लेकिन फैंशिंग देख पा रहा है कि विंग झूठ बोल रहा है। फैंशिंग सोच रहा था, हाँ भगवान मैं तो बच गया, अच्छा वो मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, ये नहीं होता तो आज तो मेरी जान चली ही जाती। वांग जी जिसने विंग को थोड़ा सा साइड किया और कहा, फैंशिंग अगर तुम बाहर निकल के नहीं आए तो याद रख लेना तुम्हारी स्पोर्ट्स कार गई कचरे में, मैं नहीं दिलाऊंगा। फैंशिंग जिसे ऐसा लगा कि ये क्या हुआ, ये तो उसने सोचा ही नहीं था कि अगर वो गड़बड़ कर देगा तो ब्रदर उसे उसकी पसंदीदा स्पोर्ट्स कार नहीं दिलाएंगे। फैंशिंग ने सोचा वो दूसरी वजह से ले लेगा, फिलहाल के लिए जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फैंशिंग टस से मस नहीं हुआ। दूसरी तरफ से चैन जिसने विंग के हाथ को पकड़ा, उसे आंखों आंखों में कोई इशारा किया और उसे वहाँ से पकड़ के ले गए। वो दोनों फैंशिंग के बगल वाले एरिया में आ गए थे। वहाँ से एक विंडो जो कि फैंशिंग के कमरे की खुली हुई थी। सिचन ने उस विंडो को खोला और देखा कि फैंशिंग अपने बेड पर है, उसके हाथ में टैबलेट है और वो उसमें देख करके बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। वो जो कि विंडो थी वो थोड़ी छोटी सी थी, तो उससे विंग तो अंदर जा सकता है लेकिन सिचन नहीं। तो सिचन ने विंग को हेल्प किया अंदर जाने के लिए। विंग अंदर गया, दरवाजे के पास गया। फैंशिंग जो कि अभी भी अपने टैब में लगा हुआ था, दरवाजे के पास जाकर उसने दरवाज़ा खोल दिया और इस हलचल से कि दरवाज़ा खुला है, फैंशिंग ने भी देखा कि दरवाज़ा खुल गया। कैसे? उसने फिर सामने देखा, सामने दरवाज़ा विंग ने खोला है। उसने कहा, ब्रदर इन लॉ आप अंदर कैसे आए, आप जादू भी जानते हैं? लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी, दरवाज़ा खुल गया था और वांग जी तमतमाते हुए अंदर आया। उसने फैंशिंग को पकड़ा और कहा, फैंशिंग वो सब क्या है, जाके मेरे रूम की सफाई करो। फैंशिंग ने कहा, पर ब्रदर वो मैं वो। वांग जी ने कहा, मैंने कहा मेरे रूम की जाके सफाई करो। तुमने जो कुछ किया है ना उससे तुमने मुझे बहुत हर्ट कर दिया है। अब तुम्हारी स्पोर्ट्स कार गई कचरे में, मैं नहीं दिलाने वाला, जाओ। फैंशिंग को ना चाहते हुए भी वांग जी के गुस्से को देख करके उसके कमरे में जाना पड़ा सफाई करने के लिए। लेकिन फैंशिंग तो फैंशिंग है, इतनी आसानी से बास कहाँ आने वाला है। उसने वहाँ पर जितने फूल वाला डेकोरेशन था वो हटा दिया, कैंडल्स वाला डेकोरेशन हटा दिया, लेकिन जो उसने बेड साइड टेबल को सजाया था वो उसने बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया, उससे उसे वैसा का वैसा रहने दिया। ऊपर से वहाँ एक नोट लिख के छोड़ दिया, इंजॉय करना, और वहाँ से फिर निकल आया। उसने कहा, कर दिया साफ़। हाँ, आप लोग कितने बुरे हो, मतलब रूम ही साफ़ करवाना था तो मेड से बोल देते। वांग जी ने कहा, जिसने कचरा किया है वही साफ़ करेगा, तुमने किया था, तुमने साफ़ कर दिया, हो गया। इसे बोल करके वांग जी जो कि अपने कमरे में चला गया। विंग को समझ नहीं आया कि अगर उसके घर में ऐसा किसी ने कुछ किया होता अब तक तो उसकी हड्डी पसली टूट गई होती, यहाँ बस रूम की सफाई करके छोड़ दिया। खैर विंग चाहता भी नहीं था कि फैंशिंग पिटे। वो फैंशिंग के पास आया और कहा, अगली बार से ऐसा कुछ मत करना वरना अगली बार मैं तुम्हें पीटूंगा। फैंशिंग ने कहा, क्या आप क्या करोगे? विंग ने कहा, हमारे यहाँ यही होता है, कोई गलती करो तो मार खानी पड़ती है। वांग जी ने तो तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया, मैं ज़रूर पीटता। ऐसा बोलकर विंग जो कि अपने मदर इन लॉ के कमरे में चला गया। हाँ, वांग जी कमरे से कुछ कपड़े लेकर के फ्रेश होने के लिए। सब लोग फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आए। डाइनिंग टेबल का माहौल आज कुछ अलग था, पिछले दिनों से बहुत अलग, क्योंकि यहाँ पर चहल पहल थी। लान फैमिली कभी भी बातें करते हुए खाना नहीं खाती, लेकिन इस डाइनिंग टेबल पर फैंशिंग इस रूल को नहीं मानता है, वो बकवास करता रहता है। और अब उसके साथ कंपनी करने के लिए एक और बंदा है, वो है विंग। सिचन जो कि बिल्कुल साइलेंट वे में अपना डिनर कर रहा है। वहीं विंग जो कि फैंशिंग के साथ बातें कर रहा है। वो दोनों आपस में ही लगे हैं, एक दूसरे के करीब जाकर दोनों एक दूसरे के कान में कुछ कुछ विस्पर करते हुए बोल रहे हैं। अब वांग जी से ये बात कहाँ से चूक सकती है। वो दोनों के बीच में आकर बैठ गए। उसने कहा, लान फैमिली में खाना खाते हुए बात नहीं करते। ऐसा बोलकर वो खाने लगा। विंग ने मुंह बनाया और कहा, बोरिंग। फैंशिंग ने भी कहा, आपको लगता है ना ये बोरिंग, मुझे भी लगते हैं बोरिंग इंसान, कुछ भी इंटरेस्ट नाम की चीज़ नहीं है इस व्यक्ति के अंदर। पता है ब्रदर इन लॉ, ये इंसान कितना बोरिंग है। विंग ने कहा, मुझे नहीं पता कितना बोरिंग है, लेकिन शक्ल देख के लगता है कि बूढ़े दादाजी का आदम ज़माने का ये बुढ़ा है। वांग जी ने कहा, बुढ़ा, व्हाट डू यू मीन?
वींग ने कहा, ऑफ कोर्स तुम बुड्ढे हो, तुम मुझसे पूरे पूरे 6 साल बड़े हो, तो हुए ना बुड्ढे। वांग जी ने कहा, व्हाट, तुमसे ये किसने कहा। फैंसी ने कहा, ऑफ कोर्स गगा, आपकी एज 25 है और ब्रदर इन लॉ की 19, तो हुए ना आप उनसे बड़े 6 साल, इसलिए। वांग जी जिसने घूर कर फैंशिंग की तरफ देखा, वो अपने मन में बोल रहा था कि ये लड़का कभी भी अपने मुंह को बंद नहीं रख सकता, इसी तो वो बाद में बताएगा। फैंशिंग समझ रहा है कि वांग जी के मन में क्या चल रहा है, तो उसने कहा, ब्रदर मैंने कुछ नहीं बताया, आई स्वेयर मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने आपकी एज नहीं बताई। सिचन ने कहा, खाते टाइम बात मत किया करो, चुपचाप खाना खाओ। ऐसा वो फैंशिंग और वांग जी की तरफ देखते हुए बोल रहा था। वी ने कहा, गगा क्या मैं भी बात नहीं कर सकता। सिचन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम पर यह नियम लागू नहीं होता है, तुम जहाँ चाहे जो चाहे वहाँ बात कर सकते हो, तुम पर कोई रोक टोक नहीं है। सिचन ऐसा मुस्कुराते हुए बोल रहे थे। वांग जी जो कि गुस्से में तमतमा रहा था कि ये क्या है यार, मतलब माना उसके हस्बैंड को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है उसके भाई के ज़रिए, लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं है इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी। डिनर के बाद में विंग जो कि सिचन के हाथ पकड़ के उसके कमरे में जा रहा था। वांग जी ने कहा, एक मिनट, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों। सिचन ने कहा, सोने। विंग ने कहा, तुमसे मतलब। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के हंसने लगे कि देखो कैसे कैसे जवाब दिए हैं। वांग जी ने कहा, मुझसे मतलब होना चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। गगा आप उसे नहीं ले जा सकते, वो मेरे साथ जाएगा, हम दोनों साथ में जाएंगे। अब इस बार लान कुरैन सामने आया, उसने सिचन से कहा, सिचन वो सही कह रहा है, किसी भी हालत में हुई हो लेकिन शादी हुई है और हम इस शादी को ऐसे तोड़ नहीं सकते, तुम भी ये समझते हो। सिचन ने कहा, मैं जानता हूँ अंकल, लेकिन मैं विंग को इसके साथ नहीं छोड़ूंगा, आप चाहो तो उसे किसी अलग रूम में रख दो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वांग जी ने कहा, मुझे परेशानी है, वो मेरा हस्बैंड है, आई स्वेयर मैं ना उसे टच भी नहीं करूँगा, आई स्वेयर मैं दूर जाके सो जाऊँगा, लेकिन वो मेरे साथ ही जाएगा मेरे रूम में, मैं ऐसे उसे नहीं छोड़ सकता अकेले। ऐसा वो सिचन की तरफ देखते हुए बोल रहा था। सिचन भी समझ रहा है कि उसके भाई के दिमाग में क्या उटपटांग चल रहा है। सिचन जिसने गहरी सांस ली वांग जी की तरफ आया और उससे कहा, वो मेरे छोटे भाई की तरह है, तो मैं उसकी सेफ्टी चाहता हूँ, समझ में आया। वांग जी ने कहा, पर गागा वो मैं उसे खा थोड़ी जाऊँगा। वांग जी जो कि पाउट बनाकर ये सब बोल रहा था, और सिचन अपने इस पाउटी भाई के साथ क्या करे, वो भी पिघल गया। उसने कहा, ठीक है लेकिन दूर रहना उससे। वी ने कहा, गागा मैं नहीं जाऊँगा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा इस इंसान के साथ, पता है आपको इसने मुझे फोर्सफुली शादी की है, और पता है ना कल रात को क्या हुआ था। वांग जी ने कहा, क्या हुआ था कल रात को। विंग ने थोड़ा डरते हुए कहा, देखा गगा ये मुझे अभी डांट रहा है, कल रात को भी उसने मुझे ऐसे ही डांटा था और मुझे ना फ्लोर पर सुला दिया था बिना ब्लैंकेट के। फ्लोर कितना ठंडा था पता है, मुझे कितना बुरा लग रहा था, मेरी फैमिली में भी मैं ऐसे कभी नहीं सोया। वांग जी बस मुंह खोल के विंग को देख रहा था कि ये कब हुआ। कल तो विंग था जिसने वांग जी को रूम से बाहर निकाल दिया था, उसने कहाँ कुछ किया, वो जाके सोफे पर सोया था, विंग अच्छे से पसर के बेड पे सो रहा था। वांग जी ने कहा, हाँ मुझे नहीं पता था तुम इतना ज़्यादा झूठ भी बोलते हो। सिचन जो कि अब जानता है इन दोनों में लड़ाई होने वाली है, इससे पहले कि वो कुछ बोलता विंग ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। वांग जी ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। वो दोनों एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे थे। विंग ने कहा, तुमने फोर्सफुली शादी की और तुमने फोर्सफुली मुझे कल बेड से नीचे भी पटक दिया था। वांग जी ने कहा, क्या बकवास है, मैंने तुमसे फोर्सफुली शादी भले की हुआ, लेकिन कल रात को तुमने मुझे कमरे से निकाल दिया था, सारी फैमिली इस बात का गवाह दे सकती है, मैं रात को बाहर निकल के आया था। वी ने कहा, तुम मन से गए थे मुझे नीचे पटकने के बाद, हाँ तुम ब्लैंकेट और पिलो लेकर बाहर भाग गए थे, तुमने कहा था कि तुम फैमिली को बताओगे कि मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया है, तुम ना बहुत मीन हो, तुम बहुत बुरे हो। वांग जी कह रहा था, मैं बुरा नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं तुम्हारे लिए अच्छा बन सकता हूँ, मेरी बात तो सुनो। पर विंग जो कि उसको बुरा भला गालियाँ दिए जा रहा था। बाकी फैमिली मेम्बर्स तो बस शॉकिंगली ये नज़ारा देख रहे थे, क्योंकि लान फैमिली एक शांत परिवार है जिसमें इतनी लड़ाइयाँ कभी हुई नहीं है, और जितना आज बहस हो रही है इन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के बीच, मतलब हस्बैंड एंड हस्बैंड के बीच, उतना तो इस फैमिली में किसी भी कपल के बीच नहीं हुआ। लान कुरैन ने अपना गला साफ करते हुए कहा, विंग बेटा तुम्हें मुझ पर भरोसा है। वी ने कहा, जी अंकल। लान कुरैन ने कहा, एक काम करो तुम मेरे साथ चलो। वांग जी जैसे ऐसा लगा कि ये क्या है भाई, फैंशिंग जिसकी हंसी छूट गई, उसे तो इतनी हंसी आ रही थी ना, वो ताली बजाते हुए हंसने लगा।
अब सबकी नज़र फैंशिंग की तरफ गई कि कौन सा जोक मार दिया किसी ने जो ये इतना हंसे जा रहा है। फैंशिंग ज़मीन पर बैठ रहा था और लोट-पोट होते हुए हंसे जा रहा था। इतनी ज़ोर-ज़ोर से हंस रहा था वो कि उसके पेट में दर्द होने लगा। वो अपना हाथ की मुट्ठी बांध करके और उसे ज़मीन में दे मार रहा था क्योंकि उसकी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। उसने हंसते हुए कहा गगा गगा कुछ भी हो पर ब्रदर इन लॉ आपके हाथ नहीं आने वाले। वांग जीजे से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो फैंशिंग के पास गया, उससे कहा तो तुम आज के बर्तन साफ करोगे? फैंशिंग जो कि एकदम उठ के बैठ गया, उसने कहा क्या क्या साफ करूँगा मैं? वांग जी ने कहा सबने अभी अभी डिनर किया है, डिनर के जितने बर्तन हैं जाके साफ करो। फैंशिंग ने कहा गगा मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल चुप हूँ। ऐसा बोलकर उसने अपने मुंह पर उंगली रख दी जिससे कि वो बिल्कुल चुप है। वांग जी ने कहा जा रहे हो या नहीं? फैंशिंग ने कहा गगा मैं कैसे, मुझे तो आता ही नहीं। वांग जी ने कहा ठीक है तो सुबह का ब्रेकफास्ट भी तुम बनाओगे। फैंशिंग ने कहा नहीं नहीं बर्तन धोता हूँ ना, जाकर बर्तन धोता हूँ। फैंशिंग उठ करके भाग गया किचन की तरफ। उसे बर्तन तो धुलने पड़ेंगे। वांग जी का ऑर्डर जो है, उसने मेड्स की तरफ देखा और कहा जाके उसकी मदद बिल्कुल मत करना, समझ में आया? मेड्स भी अब वांग जी के खिलाफ थोड़ी जा सकती हैं। उन्हें बहुत दया आ रही थी फैंशिंग के ऊपर। बेचारा हंसकर फंस गया। हंसी तो विंग को भी आ रही थी, वो बस अपनी हंसी को दबा रहा था। सचिन समझ पा रहा है कि विंग को यहाँ कितना मज़ा आ रहा है। उसे कॉमेडियन फैमिली मिल गई है ऐसा लगता है देखकर। थोड़ी बहसबाजी के बाद में फाइनली विंग ने कहा कि वो वांग जी के साथ जाएगा ज़रूर लेकिन उसके साथ सोएगा नहीं। उसने ये सब कुछ बड़े आराम से बोल दिया था और वांग जी इस बात को एक्सेप्ट करे बिना नहीं रह पाया। कम से कम वो उसके रूम में तो रहेगा। एंड देन सब लोग बस जा रहे थे। विंग और सचिन अभी भी साथ में खड़े थे। वांग जी भी वहाँ खड़ा हुआ था। बाकी लोग तो अपने अपने रूम में चले गए। अब वांग जी वेट कर रहा था कि विंग कब उसके साथ आएगा। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा मैं थोड़ी देर से आता हूँ। वांग जी ने कहा नहीं, मुझे कुछ पूछना है। सचिन ने कहा पूछो, क्योंकि ये उसने सचिन की तरफ देखते हुए बोला था। वांग जी ने कहा मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है ब्रदर। सचिन ने कहा ठीक है। विंग ने कहा नहीं नहीं मैं साथ चलूँगा। वांग जी जिसने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा ठीक है चलो। फिर वो तीनों के तीनों सचिन के रूम में आ गए। वहाँ आने के बाद दरवाज़ा बंद किया गया और बाद में वो तीनों बेड पर बैठे हुए थे। वांग जी ने पूछा ब्रदर आप विंग को कैसे जानते हैं? सचिन जिनका पूरा चेहरा पेल पड़ गया, पूरी तरह से पीला पड़ गया। उनके चेहरे पर वो दर्द, मायूसी, गम साफ साफ दिखाई दे रहा था। विंग उनके पास आया, उन्हें हक किया और कहा गगा मैं बता दूंगा ये सब कुछ। सचिन ने कहा मुझे सोना है। सचिन के फेस के एक्सप्रेशंस को देखकर वांग जी की हिम्मत नहीं हुई आगे कुछ पूछने की। अब जब विंग ने कहा है कि वो बता देगा तो वो बता देगा। सचिन को अच्छे से उन्होंने ब्लैंकेट से कवर किया। सचिन जिसकी हालत को वांग जी अच्छे से जानता है, बहुत मुश्किल से तो वो डिप्रेशन से बाहर आ रहा था और विंग के आने के बाद उसने इतने दिनों बाद या कहीं इतने सालों बाद थोड़ी सी बात की है लोगों से, तो उसे अच्छा भी लग रहा है अपने भाई के लिए। उसे सुलाने के बाद में वो दोनों अपने रूम में आए। रूम में आने के बाद वांग जी ने पूछा वो तुम्हें कैसे जानते हैं? विंग ने कहा तुम्हारे अंदर बिल्कुल सब्र नहीं है। मैंने जितना तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम एक पेशेंस इंसान हो, इसके साथ साथ तुम एक कोल्ड हार्टेड इंसान हो। तुम इतनी बातें नहीं करते और अभी तुम मुझसे झगड़ा कर रहे हो। वांग जी ने एक शाय किया और कहा हाँ, तुम्हें बताना है कि नहीं? विंग ने कहा अगर मैं कहूँ नहीं बताना तो? वांग जी ने कहा तो फिर मैं तुम्हें क्या लगता है मैं पता नहीं कर सकता? मैं मालूम कर सकता हूँ लेकिन मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ छानबीन करूँगा तो हो सकता है मुझे कुछ गलत ही पता चले। इससे अच्छा है कि तुम बताओ, यहाँ से मुझे तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ में आएगा, ब्रदर का भी समझ आएगा। वांग जी की बातें विंग को साफ साफ समझ में आ रही थी, तो वो वांग जी के साथ बैठ गया सोफे पर। वांग जी एक तरफ, दूसरा विंग, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। 5 मिनट तक विंग ने वांग जी को घूरा ऊपर से नीचे तक। वांग जी थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था कि इसे क्या हुआ अचानक से। अभी तक तो ये कमरे में आने से डर रहा था और अभी उसे ऐसे घूर रहा है। विंग ने कहा मैं जब 15 साल का था, आज से लगभग 4 साल पहले, तब गगा से मैं मिला था। मेरी बहन लूसी और गगा रिलेशनशिप में थे। अब हम यहाँ से पास्ट की थोड़ी सी स्टोरी देखते हैं। लूसी जो हंसते हुए विंग के पास आई, उसने कहा ब्रदर 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 लिटिल ब्रदर, तुम्हें पता है मैं प्यार में हूँ। और गेस व्हाट, मुझे किससे प्यार हुआ है? विंग ने पूछा किससे प्यार हुआ है? लूसी ने कहा मुझे लान कॉर्पोरेशन के सबसे बड़े हायर लान सिचन से प्यार हुआ है। विंग ने हंसते हुए कहा हाँ,
वेरी फनी जोक। लूसी ने कहा, मैं जोक नहीं कर रही हूँ यार, सच में। और तुझे पता है वो मुझसे मिलने वाले हैं। हम लोग बहुत टाइम से डेट कर रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तुझे बता दूँ, क्योंकि मुझे घर से बाहर निकलना है और फैमिली ने मुझे जाने से मना किया है। तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? विंग ने कहा, मैं सीरियसली? तुम्हें लगता है फैमिली मेरी बात मानेगी? लूसी ने कहा, ऑफ कोर्स मानेगी, तुम ही तो एक टैलेंटेड बंदे हो हमारे घर में। इतनी कम एज में भी तुम तुम्हारा खर्चा उठा रहे हो, फैमिली का खर्चा उठा रहे हो। तो चलो तुम बात करो ना एक बार। विंग ने एक शाय किया और कहा, ठीक है। देन उसने फैमिली से परमिशन ली और ऑफ कोर्स उसे परमिशन मिल भी गई। तो वो लूसी के साथ में एक रेस्टोरेंट में गया। ये रेस्टोरेंट काफ़ी हाई क्लास था। लूसी जैसे कपड़े पहन कर आई थी, विंग को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। विंग ने कहा, डेट तक तो ठीक है, लेकिन कपड़े तो अच्छे पहनाते आप। आपने कितना छोटा स्कर्ट पहना हुआ है, सब कुछ रिवीलिंग है। ऐसा लग रहा है सच तो आप कुछ पहनते ही नहीं। लूसी ने कहा, तुम कुछ नोट ही नहीं हो रहे हो विंग। वैसे ये आजकल का फैशन है और हाई क्लास लोगों के लिए तो ये नॉर्मल बात है। लूसी जो उस होटल के अंदर आई, मतलब उस रेस्टोरेंट के अंदर आई, विंग को साथ लेकर आई। एक प्राइवेट एरिया में जाने के बाद उसने देखा कि सिचन वहाँ बैठा है। विंग तो देखकर शॉक में था। उसे लगा था कि लूसी मजाक कर रही है, लेकिन उसकी बहन सच बोल रही है। वो भी वहाँ आया, उसने सिचन को ग्रीट किया पूरा 90 डिग्री बो करके। सिचन ने कहा, अरे नहीं नहीं, तुम ऐसे झुको मत, मैं समझ सकता हूँ, बैठो। उसने विंग को बिठाया। देन उससे कुछ बातें की। विंग ने कहा, मैं आपसे एक बात पूछूं? सिचन ने भी कहा, पूछो। हाँ, आप मेरी बहन से कहाँ मिले थे? सिचन ने कहा, वो हम बार में मिले थे। विंग को तो झटका लगा, उसकी बहन बाहर कब जाती है। फिर भी उसने यहाँ बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पूछा। सिचन के साथ उसने एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। सिचन ने उसका एक अलग ही नाम रख दिया। उसके 2 बनी तीत की वजह से उसका नाम तूजी रख दिया। विंग ने कहा, ग मेरा नाम विंग है। सिचन ने कहा, मैं समझता हूँ विंग, तुम्हारा नाम विंग है, लेकिन तुम एकदम रैबिट की तरह हो, इसलिए तुम्हारा नाम मैं तूजी रखता हूँ। मैं तुम्हें तूजी बुलाऊंगा। विंग ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। वो मना भी नहीं कर पाया, क्योंकि जितने प्यार से सिचन उससे बात कर रहा है, उसकी फैमिली में किसी ने भी उससे इतने प्यार से बात नहीं की, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाया। एंड देन इसके बाद का सीन ऐसा था कि लूसी हमेशा, मतलब हर संडे को एटलीस्ट, विंग के साथ उस रेस्टोरेंट में जाया करती थी। सिचन से मिलते थे, वो लोग आपस में बातें करते थे। विंग भी उनके साथ घुल मिल गया था। देन इसी मिलना जुलना उनका चलता रहा। लेकिन लगभग 1 महीने बाद लूसी, जिसने विंग से कहा कि वो सिचन से ब्रेकअप करना चाहती है। विंग ने पूछा कि क्यों? लूसी ने कहा, उसकी फैमिली मेम्बर्स ने जो इंसान देखा है वो यूएसए से है और साथ ही साथ उसका भी बहुत बड़ा बिजनेस है। वैसे भी उसे क्या करना है सिचन के साथ रहकर, वो पैसों के साथ ही उसके साथ थी। विंग ने पूछा उससे कि पैसों की वजह से थी तो उसे बोलना चाहिए ना जाकर, लेकिन लूसी ने कहा कि वो नहीं बोलेगी, ये बात विंग को जाके बतानी होगी। विंग के तो जैसे हाथ पैर कँप रहे थे। संडे नेक्स्ट डे ही था, उसे वहाँ जाना था, लेकिन विंग कैसे जाए उसे कुछ समझ नहीं आया। विंग फिर भी हिम्मत करके वहाँ पूछा। उसने सिचन को देखा, वो वहाँ बैठे हुए थे और लगता था कि उन दोनों का ही वेट कर रहे थे। विंग वहाँ गया, उसने कहा, गगा। तुलसी के साथ में सिचन की दोस्ती काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। उन्होंने कहा, तुलसी तुम? वो उठकर आए। उन्होंने विंग को गले लगा लिया और कहा, तुम्हारी बहन कहाँ है? लूसी अब तक नहीं आई। विंग ने कहा, गगा वो मैं बैठी, मैं बताता हूँ। देन विंग ने उन्हें सारी सिचुएशन बताई। सिचन का जैसे दिल टूट गया था। उन्होंने कहा, ओह, तो मतलब वो मेरे साथ पैसों की वजह से थी? विंग ने कहा, वो पैसों की वजह से थी। सिचन ने कहा, और तुम यहाँ क्या करने आए हो? विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए काका, लेकिन मैं आपको बताने आया था बस। मेरे इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं था मेरी बहन के बारे में। मुझे आपके रिलेशनशिप के बारे में भी 1 मंथ पहले ही उसने मुझे बताया था। हम दोनों ज़्यादा बातें भी नहीं किया करते हैं। उसे बस घर से यहाँ आने के लिए परमिशन चाहिए होती थी, इसलिए वो मुझे लेकर आती थी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वो मेरी कज़न है और इससे ज़्यादा मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। सिचन, जिनका दिल बहुत बुरी तरह से टूट गया था, उन्होंने विंग को भी बहुत कुछ सुना दिया। इतना बुरा वो से बोला कि विंग भी अंदर से टूट गया कि उसकी बहन की वजह से उसे कितना बुरा सुनना पड़ रहा है। सिचन ने उससे कहा था कि वो भी एक गोल्ड डिगर है, वो भी सिर्फ पैसों की वजह से लोगों के पीछे पड़ा रहता है, सिर्फ पैसों के लिए ही लोगों को ठगता है। उसने ही अपनी बहन का साथ दिया था सिचन को फंसाने के लिए। सिचन उस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उन्हें गुस्सा तो लूसी के ऊपर था, लेकिन सारा गुस्सा उन्होंने विंग के ऊपर अनजाने में उतार दिया।
विंग वहाँ से रोते रोते बाहर निकल गया। सिचन की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। उन्होंने सोचा था कि ऐसी लड़की के चले जाने पर उन्हें क्या ही फ़र्क पड़ेगा, जो उनके साथ पैसों के लिए थी। लेकिन सिचन सच में लूसी से बहुत प्यार करने लगे थे। पहले 2 महीने तक तो सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद वो धीरे धीरे अंदर से ही घुटने लगे। उन्हें घुटन होने लगी। वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे थे और उन्हें खुद भी नहीं पता था इस बारे में। वो बस काम में लगे रहते थे। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि उनका काम में भी मन नहीं लगने लगा। वो बस बैठे रहते थे एक जगह पर और अपने ही दुनिया में खोए रहते थे। किसी से बात नहीं करना, किसी को जानना नहीं, परखना नहीं, और वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। इधर लूसी, जब उसने सिचन से ब्रेकअप किया उसके बाद में उसकी शादी टूट गई। वो सिचन से मिलने की कोशिश भी करती तो नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वी ने कहा था कि अब वो सारी फैमिली को सच्चाई बता देगा अगर वो सिचन के पास भी गई तो। ये लड़की बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, तुम बहुत सेल्फिश हो लूसी। लूसी ने उसे चांटा भी मारा था इस बात पर कि तुम होते कौन हो मुझे ये सिखाने वाले। दैन इसके 1 हफ्ते बाद उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। विंग उसे लेकर के हॉस्पिटल भी गया एंड लगभग 9 महीने तक उसे छिपा कर रखा। विंग खुद भी अपने घर नहीं गया था और 1 साल बाद वो एक बच्चे के साथ घर लौटा। लूसी ने सारा इल्ज़ाम विंग के ऊपर डाल दिया कि ये बच्चा इसी का है, इसने किसी के साथ रंगलरियाँ मलाई और अब 9 महीने बाद वापस आकर बोल रहा है कि ये बच्चा मेरा है, मेरा तो नहीं है। लूसी, जिसने किसी से शादी कर ली थी और वेल सेटल हो गई थी, लेकिन वो बच्चा विंग के पास था। विंग ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि ये बच्चा किसी के लिए आफत है। उसके लिए ये तो बहुत अच्छा था और उस बच्चे की वजह से उसे घर से निकाल दिया गया। अब उसकी फैमिली भी तो कहीं नहीं जा सकती ना। उसकी मॉम, उसके डैड, उसका ब्रदर, तीनों उसके साथ आ गए। जो छोटा बच्चा था उसका नाम विंग ने जिंगी रखा। बैक टू प्रेजेंट। विंग, जिसकी आंखों में आंसू थे, वो बोल रहा था कि यही सब हुआ था। वांग जी से रहा नहीं गया। उसने विंग को हक कर लिया और कहा, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, लेकिन मेरे भाई का बच्चा वो है कहाँ? विंग ने कहा, वो मेरे साथ है, अभी वो घर पर होगा। तुम्हें बात करनी है? विंग ने बहुत एक्साइटेडली ये पूछा था कि उसे लगा नहीं था कि वांग जी उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेगा। उसने फिर पूछा, क्या तुम्हें कोई परेशानी नहीं है उस बच्चे से? वांग जी ने कहा, मुझे क्यों परेशानी होगी, वो मेरे भाई का बच्चा है। मैं तो चाहता हूँ कि वो हमारे परिवार में रहे। उसे वो सब कुछ डिजर्व करता है। हम लोग कल ही जाएंगे और उसे यहाँ लेकर आएंगे। विंग, जो कि बड़ा खुश हो गया था ये सुनकर कि जिंगी अब उसके साथ रहेगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी है जैसा भी कमेंट ज़रूर करना यार। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हो, वीडियो को लाइक भी नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। मुझे इस बात से बहुत शिकायत है, ये काम किया करो यार। तो चलो फिर हम कल जानेंगे कि जब सिजन को पता चलेगा कि उनका भी एक बच्चा है तो उन्हें कैसा लगेगा। तो चलो ये सब तो जानेंगे हम कल के एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।